पता होता ठीक ना है, तो बैकवर्ड एरिया में स्किन केयर भी लोग इतनी नहीं करते, आपको पता होगा इस चीज़ का। नहीं, वो तो पता है ना, लेकिन वो क्यों नहीं, कुछ लोग होते ही हैं ना, पढ़े लिखे भी होते ही हैं, लेकिन वो ठीक है। सोशल मीडिया से दूर हैं, तो उनकी भी तो ये मसले बनते ही हैं, तो वो क्यों बनते हैं? बैकवर्ड एरिया में देखे ना, इतना नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, वो जाके वो खुद से चीज़ें परचेज नहीं करते, ये पहली बात है, ठीक है। अगर उनको कोई डॉक्टर देता है तो वो उसके अकॉर्डिंग अपनी स्किन केयर ऐड कर लेते हैं। इस गलती, क्या सोशल मीडिया इस गलती को बार बार बढ़ा रहा है? एग्जैक्टली, बढ़ा रहा है बहुत। इसकी रोकथाम के लिए आपके नज़दीक क्या इकदाम होने चाहिए? इसकी रोकथाम के लिए क्या आपको लगता है कि इसकी बड़ी वजह जो इंस्टाग्राम या स्नैपचैट के फिल्टर्स हैं, ये भी हो सकती है? फिल्टर्स तो सबसे बड़ी वो है, एक स्कैम है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देख लें डिफरेंट एक्टर्स एक्ट्रेस को देख लें, अगर वो कोई वीडियो बनाते हैं ना, तो उसके पीछे इनके इतने कीमती होते हैं कैमरास, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट लाइट्स होती हैं जिसकी वजह से उनकी स्किन बहुत खूबसूरत आ रही होती है। अब कोई नॉर्मल सी लड़की बैठ के देख रही होगी तो वो बोलेगी उसकी स्किन बहुत खूबसूरत है, ठीक है। फिर उसकी वजह से वो देख के वो जो रिकमेंड कर रहे होंगे, हम ये लगाते हैं भाई, हम ये लगाते हैं, वो एक नॉर्मल बंदी यूज़ करने शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन मैं यही सबको मैसेज दूंगी कि आप रियलिटी चेक दें खुद को, स्किन को बेहतर रखें, गोरा चिट्टा होने की तरफ ना जाएं, बस स्किन अपनी साफ रखें और एक अच्छी सी माइल्ड सी स्किन केयर रूटीन फॉलो करें। तो आपने गोरा चिट्टा का जिक्र आपने खुद ही कर लिया, ये जो आप व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगाते हैं, इसकी क्या हकीकत है? ये भी तो कुछ लोग कहते हैं स्कैम है, या इसका कोई परमानेंट है? ये स्कैम की बात वही है, ठीक है, लोगों को लगता है कि स्कैम हो रहा है और डेफिनेटली हो रहा है यहाँ पे पाकिस्तान में। आप उसमें आप लोग भी इन्वॉल्व हैं? हम बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, हम एक प्रीमियम सेटअप में काम करें, ठीक है, जहाँ पे हम सारे स्टैंडर्ड्स को पूरा करके फिर अपने पेशेंट को करते हैं ट्रीट। तभी लोग कहते हैं कि आपके चार्जेस हमें थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल से चार्जेस हैं हमारे से, जो कि नॉर्मल सा बंदा भी अफोर्ड कर सकता है। अब इसी तरह मेरे पास एक पेशेंट आई, वो कहती है साथ वाले क्लिनिक में, मैं नेम नहीं लूँगी, साथ वाले क्लिनिक में वो 2000 की या 3000 की ग्लूटाथायोन की हमें ड्रिप लगा रहे हैं। तो ग्लूटाथायोन इतना सस्ता नहीं है कि आपको 3000 में मिल जाए, और ड्रिप होती है, प्रॉपर तैयार करनी होती है, आप एक सेटअप की सर्विस दे रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो कि 3000 में कोई ग्लूटाथायोन मिलता है। बहुत स्कैम हो रहा है, डिफरेंट टाइप के मल्टीविटामिन के इंजेक्शन जो कि कलर देते हैं। परमानेंट फायदा होता है या कुछ टाइम का? जो ग्लूटाथायोन है, देखें अब नेचुरल जीन्स हमारे जो भी हैं, जैसे अब आपका कॉम्प्लेक्शन है वो एक नेचुरल है, ठीक है। जब आप पैदा होते हैं वो, तो आपके जो पेरेंट्स के जीन्स होते हैं ना, वही आपके आगे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। जब थोड़ा थोड़ा हम बड़े होते हैं तो हमारा कलर जो होता है वो डल होना स्टार्ट हो जाता है। ग्लूटाथायोन क्या करता है, आपकी जो स्किन जो मेलानिन की प्रोडक्शन होती है ना, जिसको हम मेलानोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है, उसको थोड़े टाइम के लिए सप्रेस कर देता है। जब तक आप लगवाते हैं तब तक आपको रिस्पॉन्स मिलता है, 6 से 7 महीने। जस्ट इमेजिन आपने ड्रिप लगाई है, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स आपको 6 से 7 महीने तक ही रहेगा। अगर आप छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली ये परमानेंट नहीं है, तो फिर लोग इस पे अपने पैसे जाया क्यों करते हैं? लोग कर रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है ऑब्वियसली लड़कियां यूजली, मेरे पास लड़के भी आते हैं जो कि शादी होने वाली होती है जिनकी, या फिर मैंने आपको वही बताया कि रियलिटी चेक डिफरेंट एक्ट्रेसेस वगैरह को देखते हैं, तो वो भी कह रहे होते हैं कि अगर वो यूज़ करें तो हम लोग भी यूज़ करें, ठीक है। तो कभी आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आया है कि जिसने कहा कि मेरी स्किन उस सेलिब्रिटी की तरह कर दी होनी चाहिए? एग्जैक्टली, आते हैं बहुत से पेशेंट्स हमारे पास। ज़्यादा किस सेलिब्रिटी की वो डिमांड होती है? डिफरेंट पिक्चर्स वगैरह लेके आते हैं, वो हमसे बता देते हैं कि अगर आप इस तरह का कर सकते हैं तो प्लीज़ हमारे यहाँ से लिप इस तरह के कर दें, या फिर आप हमारे बोटॉक्स कर दें, हमारे फिलर्स कर दें। होगी ना कि जिसकी ज़्यादा डिमांड आती है? डिफरेंट यहाँ पे पाकिस्तान की डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं जिनका कोई ज़्यादा है, कोई एक होगी ना कि जिसकी हाँ ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी स्किन बहुत ग्लो करती है और ऑब्वियसली उसकी स्किन बिल्कुल ही फ्लॉलेस है, तो इसलिए पेशेंट्स को होता है कि उसके हमारे चीक्स उस तरीके से कर दें या हमारे लिप उस तरीके से कर दें, कॉम्प्लेक्शन इस तरह कर दें, तो ओवरऑल इस तरह। तो इसका ये जो इंजेक्शन लगवाते हैं, इसका कोई नुकसान भी होता है, साइड इफेक्ट भी है? हम ना ग्लूटाथायोन की ड्रिप लगाने होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप तरीके से यूज़ करो तब। अगर ये होता है, नुकसान होता है, तो फिर आप लोग क्यों ये काम करते हैं? हम एक लिमिट में रह के लगाते हैं, ठीक है, इसकी एक डोज होती है, ठीक है, 600 mg से लेके 1200 तक इसकी डोज होती है। लेकिन नुकसान तो होता है ना, एक चीज से नुकसान होता है, वो आप करते हैं? देखें, ग्लूटाथायोन FDA अप्रूव्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन ग्लूटाथायोन से रिस्पॉन्स आता है। लेकिन मैंने आपको यही बात की है कि लिमिट में अगर हम यूज करेंगे, अच्छे आप एस्थेटिशियन के पास जाओगे, उसमें पैसा ज्यादा मिलता है ग्लूटाथायोन में। ये जो व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगवाते हैं, अभी आप कह रहे थे कि ड्रिप्स का स्कैम है और बहुत सस्ती लगाई जा रही है। नहीं, वो मैं बता रहा हूँ ना, लेकिन ये लोग जो लगवा रहे हैं, जो आप अगर इसका साइड इफेक्ट भी हैं तो आप उसको फिर भी मना नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि इसमें आपको पैसा, इसमें पैसा नहीं, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। ग्लूटाथायोन बहुत अच्छा आपकी स्किन के लिए एज एन एंटी ऑक्सीडेंट है, ठीक है। जैसे कि हमारा सन से एक्सपोजर होता है, डिफरेंट फ्री रेडिकल्स वगैरह आते हैं बॉडी में, टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है, हमारी बॉडी से, जिसकी वजह से आपको एक इंस्टेंट ग्लो अप्स आता है। स्कैम ये है कि लोगों को लगता है कि हम वाइट हो जाएंगे, ठीक है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं ग्लूटाथायोन लगाएं आप बहुत वाइट हो जाएंगे, जबकि फिर पेशेंट को रिस्पॉन्स नहीं आता, उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो
वही हानिया आमिर वाली, ठीक है, लेकिन उसको जब रिस्पॉन्स नहीं आता तो ऑब्वियसली फिर उनको ये होता है कि ये स्कैम है, ठीक है। तो ये जो क्या कहते हैं फेयरनेस क्रीमें आजकल निकली हुई हैं, काफ़ी Brightening, किस्म की निकली हुई बिल्कुल। हैं, तो इसकी क्या हकीकत है? अगर तो वो स्टीरॉयड फ्री हैं तो वो बहुत अच्छी हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं अगर उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर उनके अंदर अच्छे इंग्रेडिएंट्स है, कोजिक एसिड होगा, ग्लूटाथायोन होगा। जो बैकवर्ड एरिया में जो मतलब आप आपके क्लिनिक आ जाते हैं उनको तो आप गाइड कर देती होंगी कि ये इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, बिल्कुल ठीक है। जो लोग बस देख के वो किसी से ही कह के मंगवा लेते हैं, घर में मंगवा लेते हैं, वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, उनको नहीं नॉलेज है। तो आप देखें पाकिस्तान में पिगमेंटेशन का मसला बहुत ज़्यादा है, हर दूसरी औरत छाइयाँ लेके अपनी आ रही होती है, ठीक है। वो इसी तरीके से देख के यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद उनकी स्किन ये चीज़